क्लास 12 के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं आज 6 फरवरी के रोज पेपर देने जाएंगे। सेट ई अपन देखेंगे। इससे पहले अपन ने सेट डी देखा है, सेट सी देखा है, सेट बी देखा है और सेट ए देखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कराएंगे आपको। ये मॉडल पेपर समझ सकते हैं आप इसे, ठीक है। सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अयाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था शालीन बाबाजी। झोला जो है एक क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। बात करें आगे की तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में आपका जाएगा वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास के अनुसार पेट की जो आग है वो कौन बुझा सकता है? तुलसीदास के अनुसार राम भगवान बुझा सकते हैं। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख रूपों से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। बादल राग कविता में सुखों को क्षण भंगुर बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है जूझ कहानी में लड़ते जुड़ते किसान, ठीक है, मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। संवाद लेखन काल्पनिक तथा वास्तविक हो सकता है और विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। छोटा मेरा खेत, उसका जाएगा उमा शंकर जोशी, ये उमा शंकर जोशी है, ठीक है। सूरदास, सूरदास का जाएगा आपका भक्ति काल। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा किया जाएगा तुलसीदास। अनामिका, अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दृश्य नहीं होता है रेडियो नाटक में। तुम घर मत जाओ, ये आपका एक निषेधवाचक वाक्य है। और भयानक रस का स्थायी भाव आपका भेय होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम बताइए। प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि किस खेत की बात की है? कागज के पन्ने रूपी खेत की। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं दूसरे को कागज रूपी पन्ने के खेत की। तो यहाँ पर दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरा है कागज रूपी, कागज के पन्ने रूपी खेत की, ठीक है। सरोठा छंद्र जो होता है वो दृष्टि से की क्षेत्र का उल्टा होता है। तो तीसरा जो है ये क्या जाएगा आपका? दोहा छंद का उल्टा है ये सरोठा। कई तो वही दो क्षेत्रीय शब्द बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक तो टंगरी और दूसरा जाएगा लुटिया, ठीक है भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहते हैं। किसी भी घटना की तो उसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट, ठीक है। आनंद यादव का जो मन है वो किस बात के लिए तड़पता है? तो आनंद यादव का जो मन है वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। पाठशाला जाने के लिए। वनस्पति शास्त्री के अनुसार शीरीष का जो पेड़ है पेड़ का रस कहाँ खींचता है? मतलब वनस्पति के अनुसार, वनस्पति शास्त्री के अनुसार जो शीरीष का पेड़ है वो रस कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से। सत्य असत्य शीरीष जो अद्भुत अवधूत है, बिल्कुल राइट बात है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका असत्य है। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, ये सत्य रहेगा आपका। बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है, ये आपका सत्य रहेगा। भूषण रीतिकाल के कवि थे, सत्य है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। भक्तिन के जेठ का बड़ा बेटा किसे और क्यों बुलाया गया? ठीक है,
बेटा को किसे और क्यों बुलाया गया था, है ना। और मेंढक मंडली किस आयु वर्ग के लड़के होते हैं। मन के खाली होने पर जेब के भरे होने का अर्थ बताइए। इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी का निर्गमन बर्बादी को कहा गया। जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिन तक क्या करता था। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली यहाँ से देख सकते हैं, ये एक श्रृंगार रस का स्थायी भाव। संदेह अलंकार की परिभाषा। ये सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्दी आपको दूंगा और भरोसा रखिए, विश्वास रखिएगा। 5 पेपर प्रोवाइड कराए हैं आपको। 5 पेपर को जो बच्चा कर लेगा ना, मेरी जवाबदारी है उसको, है ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। और अच्छे नहीं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 95% का हमारा टारगेट है। ठीक है भैया। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। राजभाषा की विशेषताएं। राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है। ठीक है, आपका बहुधीय है, इसे शुद्ध कीजिएगा। बंदूक उपयोगी शस्त्र है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात, ठीक है, 2 निपात शब्द लिखिए। और छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहने का क्या अर्थ नहीं थे। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ठीक है, आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, बढ़िया से, ना। यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला ये क्वेश्चन नंबर 17 है। कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देना है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद आपको लिखना है ना। चलिए, इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा है। हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, याद कर लो, याद कर लो, मौका है अभी भी, है ना। यहां से ये अथवा है, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा गया है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस प्रकार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यहाँ 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा ये। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। काव्य में ओजगुण किसे कहते हैं। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राजभाषा की विशेषताएं हो गई है ये राजभाषा किसे कहते हैं। निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। निपात शब्द का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ से इतना हो जाएगा ये। अस्थिर सुख और दुख की छाया वाला प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 15 आपका। यहां से देख लीजिएगा, इतना है। क्वेश्चन नंबर 16। तब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसको आप यहां से देखो पहले तो। जी ठीक है भैया, ये इतना हो गया है। फिर इसके बाद में अपन ये 16 का अथवा रहेगा ऐसा। तो देखो 16वां क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर करो पहले तो। ये हो गया, इतना हो गया। अब इसका भावार्थ करो। ये भावार्थ हो गया। अब इसका जो अथवा वाला, ये राष्ट्रीय चरित्र वाला, इसका देखो। हो गया इतना। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा।
आया साफ सुथरा, नहीं आया तो 2 बार में करके ले लो, आराम से लो साफ सुथरा। अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, PDF बना लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेकर। और क्या, अब देखिए यहाँ से कुंवर नारायण की 2 रचनाएं हैं। ये इनका है, कुंवर नारायण का है। देखो कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय, तो ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। और यहाँ से गलत कर दिया, भाषा शैली नहीं लिखनी थी यहाँ पर, ये गलत है ना, इसको मत करना आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी मत करो, ठीक है। यहाँ से देखो ये रघुवीर सहाय का है ना, ये करो रघुवीर सहाय का। तो ये रचनाएं हो गई, ये भाव पक्ष हो गया, तो ये कला पक्ष हो गया। ये साहित्य में स्थान आपका हो गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का है ये, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का इतना तो यहाँ तक हो गया ये। इसके बाद में यहाँ पर है, ये अपने फालतू चीज़ें अपने को MP बोर्ड में यहाँ से पूछता है। रचनाएं केवल 2 कोई भी, फणीश्वर नाथ रेणु की भाषा शैली और ये साहित्य में स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचनाएं भाषा शैली हो गया इतना, ठीक है। ये हो गया। अब ये साहित्य में स्थान है, ठीक है भाइयों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसका हो जाएगा ये। और यहाँ से अभ्यास के महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है, ठीक है बाबू सोना। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो गौर से। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 है ना। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको नंबर दिलाने की अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और ये इसका तो हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया और ये व्याख्या होगी। 3 हिस्से में होगी व्याख्या भी। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या छोटी कर दूँ, आ जाएगा 1 पेज में। फिर ये इसका अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, ये संदर्भ हो गई, प्रसंग हो गई और ये भी रही व्याख्या। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। ये इसका अथवा वाला है, 21 का अथवा का। ये इसकी व्याख्या, अरे यार आखिरी में गड़बड़ कर देता बस। ये हो गया इतना, ये यहाँ से देख लीजिएगा। और अब ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है, ठीक है भैया। और 22 के बाद में 22 का था वो तो, और ये अपना निबंध होने, ठीक है। हाँ निहाल कर दिया साहब, ये सब घूम गया वो तो बिल्कुल साहब। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से